अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ पेपर स्कीम 2025 शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और सेक्शन वाइज तमाम शॉर्ट्स को डिस्कस करेंगे। और पेपर स्कीम 2025 में जो चेंज आया है तो उसको भी आज डिस्कस कर लेते हैं। और पेपर स्कीम 2025 में क्या चेंज आया है तो सबसे पहले उसकी बात करते हैं। चेंज इन स्कीम के अंदर यूनिट नंबर 1 के अब बोर्ड में 3 शॉर्ट आएंगे। यूनिट नंबर 2 में से पहले बोर्ड में 4 शॉर्ट आते थे, अब इसमें से भी 3 शॉर्ट आएंगे। यूनिट नंबर 7 के बोर्ड में अब 4 शॉर्ट आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर लास्ट सेक्शन में है। तो लास्ट सेक्शन में अगर इसके 4 शॉर्ट आएंगे तो उसमें क्या क्या चेंज आए उसको वीडियो के एंड पे डिस्कस करेंगे। और यूनिट नंबर 7 के 4 शॉर्ट आने की वजह से इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई है। तो चले आए सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन के सबसे पहले सेक्शन की बात करते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें से आपको 9 शॉर्ट आएंगे। आपने 6 शॉर्ट अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 इस सेक्शन में इंक्लूड हैं। तो चलें सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 और इसकी वेटेज को डिस्कस कर लेते हैं। MCQs 2 आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के 1 पार्ट आएगा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन का जो 1 पार्ट होगा इसको आपने चैप्टर नंबर 2 के साथ अटैम्प्ट करना होगा। कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में ही शॉर्ट हैं। तो 1.1 में जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 और 6 एज अ शॉर्ट कंसिडर किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। इसके शॉर्ट क्वेश्चन इसमें हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 6 पार्ट अगर आप तैयार करते हैं तो ये फर्स्ट 6 इसके शॉर्ट हैं। रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 के आल पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं। ये आल के 8 शॉर्ट में एज अ शॉर्ट पेपर में आते हैं। उसके बाद बात कर ली जाती है डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में ये तमाम डेफिनेशन 1 बाय 1 बोर्ड के पेपर्स में आ चुकी हैं। तो लेकिन इसमें आपको जो ग्रीन और रेड से जो डेफिनेशन हाईलाइटेड नज़र आ रही हैं तो इसके बारे में इंस्ट्रक्शन ये हैं कि जो ग्रीन से हाईलाइटेड है ये बोर्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम सबसे ज़्यादा दफ़ा ये डेफिनेशन बोर्ड में आई है और सेकंड नंबर पे आई है रेसिप्रोकल इक्वेशन की और सबसे ज़्यादा टाइम आई है रेडिकल इक्वेशन की। तो इसलिए जितनी भी डेफिनेशन ग्रीन या रेड से हाईलाइटेड हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम बोर्ड में आ चुकी हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स इन तमाम शॉर्ट्स को देख लेता है, ये इससे पहले इस यूनिट के तमाम शॉर्ट्स से, अगर आप वो तमाम शॉर्ट्स नहीं करना चाहते तो फिर आपके लिए मैंने एक पेज प्रिपेयर किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी मैथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर वो इस पेज पे तमाम शॉर्ट्स यूनिट 1 के तमाम शॉर्ट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो बोर्ड के अंदर 3 में से 2 शॉर्ट यूनिट नंबर 1 के ईजिली अटैम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 2। इसकी वेटेज है MCQ इसमें से 2 आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं और लॉन्ग क्वेश्चन का इसमें से 1 पार्ट आएगा। तो कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं यूनिट नंबर 2 के। ये वो तमाम एक्सरसाइजेज हैं 2.1 से लेकर 2.4 तक और उनके वो पार्ट्स जो एज अ शॉर्ट बोर्ड में आ सकते हैं। और ये कंप्लीट शॉर्ट हैं 2.1 से लेकर 2.4 तक जितने भी आपको इस पेज पर नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको जो पेज नज़र आ रहा है उसमें 2.1, 2.5, 2.6, 2.7 और 2.8 इसमें जितने भी आपको मैंने पार्ट मेंशन किए हैं ये एज अ शॉर्ट आपको पेपर में आ सकते हैं। और उसके बाद जो आपको नेक्स्ट पेज पे रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के अगर ऑल पार्ट आप कर लेते हैं तो आप इस यूनिट के तमाम शॉर्ट कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद डेफिनेशंस की जहाँ तक बात की जाए तो जो ग्रीन से हाईलाइटेड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और सेकंड नंबर पे है डिफाइन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस यूनिट के अगर ये तमाम शॉर्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते तो अगर वो ये जो नेक्स्ट पेज आपके सामने आएगा इस पेज पे यूनिट नंबर 2 के जितने भी जिन एक्सरसाइजेस के जो शॉर्ट मेंशन है अगर आप ये कर लेते हैं तो आप 3 में से 2 शॉर्ट इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स ढूंढ रहे होते हैं यूनिट नंबर 2 के। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 3। वेटेज ऑफ यूनिट नंबर 3 है। MCQs 2 शामिल हैं इसमें से, शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं और 1 लॉन्ग का पार्ट आएगा यूनिट नंबर 4 के साथ। तो कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं यूनिट नंबर 3 के। तो जिन एक्सरसाइजेज में जो शॉर्ट हैं तो एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 और 3.5 में शॉर्ट हैं और इनके जो शॉर्ट हैं और इन एक्सरसाइजेज को मेंशन किया गया है कि इनमें से किन किन एक्सरसाइजेज में कितने शॉर्ट हैं। उसके बाद अगर बात करें यूनिट नंबर 3 में 3.6 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 और 3.7 के पहले 3 क्वेश्चंस। और उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 2 और उसके ऑल पार्ट एज अ शॉर्ट। ये यूनिट नंबर 3 के कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन है तमाम एक्सरसाइजेस के अंदर। उसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की डेफिनेशंस की। तो डेफिनेशन में आप लोगों को डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन की डेफिनेशन ग्रीन में हाईलाइटेड नज़र आ रही है। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम बोर्ड में आ चुकी है। और उसके बाद है प्रोपोर्शन की डेफिनेशन।
तो उसके बाद स्टूडेंट्स अगर यूनिट नंबर 3 के स्टूडेंट्स अगर तमाम शॉर्ट नहीं कर सकते, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी थोड़ी सी मैथ्स में इश्यूज़ हैं और वो सिलेक्टिव शॉर्ट्स करना चाहते हैं यूनिट नंबर 3 के, तो नेक्स्ट जो इसके बाद जो पेज आ रहा है उस पेज पर अगर आप देखेंगे तो ये इस पेज पे तमाम वो एक्सरसाइजेज और उनके शॉर्ट मेंशन है। अगर आप ये कर लेंगे तो बोर्ड में से यूनिट नंबर 3 के 3 में से 2 शॉर्ट आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलें नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट 6 शॉर्ट आउट ऑफ 9, और इसमें जो यूनिट इंक्लूड हैं वो है यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6। तो ये 3 चैप्टर शामिल हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की और इसकी वेटेज की। 1 MCQs आएगा, 2 शॉर्ट आएंगे और 1 लॉन्ग का पार्ट आएगा यूनिट नंबर 5 के साथ। तो चलें सबसे पहले यूनिट नंबर 4 के कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है 4.1, इसमें फर्स्ट 6 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो ये इसके शॉर्ट हैं। उसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 के अगर आप आल पार्ट कर लेते हैं तो यूनिट नंबर 4 के तमाम शॉर्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। तो यूनिट नंबर 1 में सिर्फ इतने ही शॉर्ट्स हैं। और उसके बाद अगर इसकी डेफिनेशंस की बात कर ली जाए तो वो क्वेश्चन नंबर 2 के आल पार्ट्स में भी कवर होती हैं, लेकिन डेफिनेशन को ज़रा मेंशन कर देता हूँ। ये ग्रीन और रेड से जो हाईलाइटेड हैं ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम बोर्ड में आ चुकी हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यूनिट नंबर 4 की, जो अब तक बोर्ड में सबसे ज़्यादा डेफिनेशन आई है वो है रैशनल फ्रैक्शन की। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप लोग में से किसी बच्चे को यूनिट नंबर 4 मुश्किल लगता है और वो सारे शॉर्ट नहीं कर सकता या तमाम शॉर्ट नहीं करना चाहता, तो नेक्स्ट पेज पे जो शॉर्ट मेंशन है अगर वो ये कर लेता तो उसको यूनिट नंबर 4 के जो शॉर्ट आने हैं बोर्ड में से 2 शॉर्ट आएंगे, उनमें से 1 शॉर्ट आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। वेटेज ऑफ यूनिट नंबर 5 की अगर बात की जाए तो 2 MCQs आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 4 आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन का 1 पार्ट आएगा और इसकी पेयरिंग है 6 यूनिट के साथ, यूनिट नंबर 6 के साथ। कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर 5, इसकी अगर बात करें तो जिन जिन एक्सरसाइजेज में शॉर्ट हैं वो आपके सामने है। एक्सरसाइज 5.1 और इसके कौन कौन से शॉर्ट हैं इस तरह से 5.2, 5.3 और 5.4। तो ये वो तमाम शॉर्ट हैं जो यूनिट नंबर 5 के अंदर जिन जिन एक्सरसाइजेज में हैं। रिव्यू एक्सरसाइज की अगर बात की जाए यूनिट 5 के क्वेश्चन नंबर 2 के आल पार्ट्स एज अ शॉर्ट बोर्ड में कंसीडर होते हैं। और उसके बाद यूनिट नंबर 5 की जो डेफिनेशंस हैं जो अब तक बोर्ड में आ चुकी हैं वो आपके सामने हैं। और इसमें जो डेफिनेशन सबसे ज़्यादा बोर्ड में आई है वो है सबसेट की और सेकंड नंबर पे है स्टेट डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये डेफिनेशन सबसे ज़्यादा बोर्ड में आई है। अगर आप सारी डेफिनेशन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इन डेफिनेशन को ज़रूर आप फोकस कीजिएगा। और अगर वो स्टूडेंट जो यूनिट नंबर 5 के तमाम शॉर्ट नहीं कर सकते और वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स की तलाश में है कि यूनिट नंबर 5 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स उनको पता हों, तो नेक्स्ट पेज पे जो यूनिट नंबर 5 के विद एक्सरसाइजेज जो क्वेश्चन मेंशन हैं अगर आप ये कर लेते हैं तो आप लोग इजीली यूनिट नंबर 5 के 4 में से 3 शॉर्ट इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलाएं नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 की, इसकी वेटेज को डिस्कस करते हैं। 1 MCQs शामिल है इसमें से, शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 1 और ये 5 के साथ इसकी पेयरिंग है यूनिट नंबर 5 के साथ। तो सबसे पहले कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 6। तो इसमें आप लोगों को स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर ऑल क्वेश्चंस अनग्रुप डाटा ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स: अरिथमेटिक मीन, मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप इन टॉपिक्स के अनग्रुप डाटा के तमाम क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप इस यूनिट के ऑलमोस्ट सारे शॉर्ट्स कवर कर लेंगे। ठीक है, और अगर इसकी डेफिनेशंस की बात की जाए तो डेफिनेशंस में मोड और अरिथमेटिक मीन ये तमाम डेफिनेशन बोर्ड में आ चुकी हैं, लेकिन जो मैंने ग्रीन और रेड से हाईलाइटेड की हैं ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम बोर्ड में आ चुकी हैं। तो सबसे ज़्यादा बार जो डेफिनेशन आई है वो है मोड की। अगर आप यूनिट नंबर 6 के 3 में से 2 शॉर्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं और अगर आप सारे शॉर्ट नहीं कर सकते तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक मेंशन किए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको थोड़ी सी मैथ में प्रॉब्लम है। तो अगर वो इस पेज पे जितने मैंने शॉर्ट मेंशन किए हैं अगर वो ये प्रिपेयर कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो वो ईजीली यूनिट नंबर 6 के 3 में से 2 शॉर्ट ईजिली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इस पेज पे जितने भी शॉर्ट मेंशन हैं इनको गौर से देख लें। तो आए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट सेक्शन है शॉर्ट का। अटेम्प्ट 6 शॉर्ट आउट ऑफ 9 शॉर्ट आएंगे जिनमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। और इसमें जो यूनिट शामिल है यूनिट नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो चलाएं 1 बाय 1 तमाम यूनिट्स की वेटेज को डिस्कस करते हैं और बोर्ड में इनमें से कितने शॉर्ट आ रहे हैं उनको डिटेल से डिस्कस करते हैं और कौन कौन से शॉर्ट इन पर शामिल है। यूनिट नंबर 7 की बात की जाए तो इसमें MCQs 1 है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और 1 लॉन्ग का
पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 13 के साथ। तो कंप्लीट शॉर्ट यूनिट नंबर 7 के जिन जिन एक्सरसाइजेज में हैं, सबसे पहले बात करेंगे 7.1, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और इनके अगर ये पार्ट आप रिटन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इजीली 7.1 को आप इजीली इसमें से जो शॉर्ट बोर्ड में आएगा इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो शॉर्ट है वो 7.1 में से आते हैं या 7.2, क्योंकि इन्हीं एक्सरसाइजेज में सबसे ज़्यादा शॉर्ट हैं। तो अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.2 की अगर बात की जाए तो 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के अगर आप ये दो जो पार्ट हैं ये प्रैक्टिस कर लें और ये कंप्लीट शॉर्ट है, ये कंप्लीट शॉर्ट मेंशन है 7.2 के, तो इनको गौर से देख लें। और इसके बाद आप लोगों के पास है नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन नंबर 1 के अगर आप ऑल पार्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 21 और 22 ये वो तमाम ये एक्सरसाइज 7.4 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद अगर बात कर ली जाए रिव्यू एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अगर आप तमाम शॉर्ट करते हैं तो आपके तमाम शॉर्ट कवर हो जाएंगे यूनिट नंबर 7 के। डेफिनेशन की बात कर ली जाए तो ग्रीन से जो हाईलाइटेड है रेडियन की डेफिनेशन मैक्सिमम नंबर टाइम बोर्ड में आई है और कोर टर्मिनल एंगल की, तो ये 4 डेफिनेशन बोर्ड में आ चुकी है, लेकिन में ये 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम बोर्ड में आई हैं। उसके बाद आप लोगों में से अगर बहुत से स्टूडेंट को यूनिट नंबर 7 मुश्किल लगता है तो वही बात, अगर आप इसमें से सिलेक्टिव शॉर्ट करना चाहते हैं 4 में से 3 शॉर्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट पेज, ये जो पेज है जो आपके सामने है, इस पे मेंशन तमाम एक्सरसाइजेज और इनके ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आप लोग यूनिट नंबर 7 के भी इजीली 4 में से 3 शॉर्ट अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चलाएं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर 8, उसकी वेटेज को डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यू इसमें से कोई नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन का एक पार्ट शामिल है और लॉन्ग क्वेश्चन का। इसमें ये चॉइस है कि या 8 का शॉर्ट आएगा या 9 का शॉर्ट आएगा, बोर्ड में ये होगा इस दफ़ा। तो कंप्लीट शॉर्ट मेंशन कर लेते हैं क्योंकि हमने तो फिर सारे यूनिट के शॉर्ट्स करने हैं। तो इसमें सिर्फ डेफिनेशंस हैं और ये डेफिनेशन जो ग्रीन से हाईलाइटेड हैं और रेड से, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम यूनिट नंबर 8 की डेफिनेशन बोर्ड में आ चुकी हैं। वैसे ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है सारी बोर्ड में आई हुई है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो भी मैंने आपको मेंशन कर दी हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 8, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के अगर ये पार्ट आप कर लेते हैं इजीली तो आप लोग यूनिट 8 के तमाम शॉर्ट्स कवर कर लेंगे। तो ये कंप्लीट शॉर्ट हैं यूनिट नंबर 8 के। और वो स्टूडेंट्स जिनको यूनिट नंबर 8 में अगर प्रॉब्लम है और वो सिलेक्टिव शॉर्ट और डेफिनेशन करना चाहते हैं तो उनको इसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा उसमें जो जो चीज़ें मेंशन हैं, जो जो पार्ट और जो जो डेफिनेशन मेंशन है, अगर वो यूनिट नंबर 8 की जैसे ये पेज पे जो चीज़ें मेंशन है अगर वो ये कर लेते हैं तो इजीली उनके यूनिट नंबर 8 के शॉर्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली। तो चले आए नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट्स की सबसे पहले वेटेज को डिस्कस कर लेते हैं, वो है यूनिट नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज एक आएगा, एक पार्ट शॉर्ट का आएगा, या इस दफ़ा 8 में से एक शॉर्ट आएगा या 9 में से, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें थ्योरम है। कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर 9, तो इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम डेफिनेशंस आती हैं और जो डेफिनेशन बोर्ड में सबसे ज़्यादा बार आई है वो है सर्कमफ्रेंस की, और सेकंड नंबर पे जो डेफिनेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आई है वो है सेक्टर ऑफ सर्कल। तो ये ऑलरेडी तमाम वो डेफिनेशन है जो बोर्ड में आ चुकी हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 9 के 9.1 इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अगर आप कर लेते हैं तो यूनिट नंबर 9 के तमाम शॉर्ट आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 10 की वेटेज की। एमसीक्यूज एक है, शॉर्ट क्वेश्चन एक है और कोई लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बोर्ड में शामिल नहीं है। तो कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 10 के। तो यूनिट नंबर 10 में से सिर्फ डेफिनेशन अब तक आई है बोर्ड में से, तो वो आपके सामने है। ये 4 डेफिनेशन है और ये 4 की 4 डेफिनेशन बोर्ड में आ चुकी हैं, लेकिन जो ग्रीन और रेड से हाईलाइटेड है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यूनिट नंबर 10 की बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 11 की। इसकी वेटेज को डिस्कस कर लेते हैं। 1 MCQ 1 शॉर्ट, इस दफ़ा बोर्ड में चांसेस है इसका शॉर्ट आ सकता है, इससे पहले कभी नहीं आया। तो वो शॉर्ट कौन सा है वो भी आपको मेंशन कर देते हैं। कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 11 में, सिर्फ डेफिनेशन शामिल है 2, एक है कॉन्ग्रेंट सर्कल और एक है कॉन्ग्रेंट आर्क्स। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि 10 में से एक आए या 11 में से एक आए, इस दफ़ा ये चेंजिंग है स्कीम में। यूनिट नंबर 12 की अगर बात की जाए तो इसमें से कोई MCQs नहीं आता। शॉर्ट क्वेश्चन एक इसमें शामिल है और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से एक थ्योरम आता है। और तो कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 12 की अगर बात की जाए तो यूनिट नंबर 12 में 4 डेफिनेशंस हैं, जिनमें से 2 डेफिनेशन अब तक सबसे ज़्यादा बार आ चुकी हैं, वो हैं सेंट्रल एंगल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वैसे ये तमाम डेफिनेशन बोर्ड में आ चुकी है जोन को निकाल के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 13, और यूनिट नंबर 13 की अगर बात की जाए तो इसमें से 1 MCQs आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आएगा यूनिट नंबर 7 के साथ।
यूनिट नंबर 13 के कंप्लीट शॉर्ट की अगर बात करें तो कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 13, उसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती हैं और डेफिनेशन, ये जितनी भी डेफिनेशन आपके सामने मेंशन है ये अब तक सब डेफिनेशन बोर्ड में आ चुकी हैं। और इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है सर्कमस्क्राइब सर्कल की और पेरीमीटर की मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, ये दो डेफिनेशन बोर्ड में आ चुकी हैं। और उसके बाद अगर यूनिट नंबर 13 की एक्सरसाइजेस की बात की जाए जिनमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें 13.1 के कंप्लीट एक्सरसाइज एज अ शॉर्ट आती है। 13.2 में क्वेश्चन नंबर 5 और 9 और 13.3 में क्वेश्चन नंबर 4, 9 और 11 है एज अ शॉर्ट। और अगर स्टूडेंट आप इसके सिलेक्टिव क्वेश्चंस करना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि आप ये सारे पार्ट नहीं कर सकते तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सामने नेक्स्ट पेज पर मैंने मेंशन कर दी। अगर आप ये कर लेते हैं तो यूनिट नंबर 13 के मोस्ट प्रॉब्ली आप 2 शॉर्ट भी कर सकते हैं, एक तो ज़रूर कर ही लेंगे। तो ये वो शॉर्ट हैं जो आपके सामने मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये यूनिट और इससे रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि वीडियो आपको कैसे लगी और इसमें आप लोगों ने अपने इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और उसके अलावा आप लोगों को नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं तमाम जो यूनिट जिनके लॉन्ग आ रहे हैं उनकी पेयरिंग और उनमें अगर कोई चेंज है तो वो भी डिस्कस करूँगा। और उसके अलावा आप लोगों को तमाम यूनिट्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग और तमाम लॉन्ग और उसके बाद उनके इंपॉर्टेंट लॉन्ग और जो अब तक बोर्ड में सबसे ज़्यादा टाइम जो लॉन्ग आ चुके हैं या आ सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर आपको बोर्ड का पेपर है आपका नेक्स्ट मंथ मार्च में तो बहुत करीबी है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और आपको मैं अभी एक तमाम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी उनकी वीडियोस भी अपलोड करूंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में लॉन्ग मेंशंस करेंगे, अगर जिनके कमेंट ज़्यादा होंगे तो वही चीज़ें मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।